कक्षा 7 पाठ 16 अन्याय के विरोध में प्रस्तुत एकांकी विख्यात रूसी रचनाकार अंतोन चेखोव द्वारा रचित है। रूस के हैं ये। उसमें संकोची लोगों को अपना अधिकार लेने, इसमें एकांकी में जो बताया गया है उसमें जो घटना है उसमें संकोचित जो लोग हैं जो अपना अधिकार भी नहीं ले सकते तथा शोषण करने वालों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकते, तो उन लोगों को प्रेरित किया गया है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना आती हैं। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठो जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृह स्वामी, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह है 30 रूबल, महीना तय हुई थी ना। तो यहाँ की मुद्रा है ये, रूस की रूबल, जैसे हमारे रुपया है वहाँ रूबल है। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। 40 रुपये बात हुए थे, 30 नहीं। गृह स्वामी, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल प्रति महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नर थी उसे भी मैं 30 रूबल देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीना 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हो गए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये, मतलब 60 रूबल 30 के हिसाब से। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन छुट्टी ना ली हो। तो मतलब क्या किया इस बंदे ने अब तक, 40 के तो 30 कर दिए, दिन भी 5 कम कर दिए जैसे कि वो बता रही है। उसके बाद बोलता है कि एक भी छुट्टी ना लियो, जब है ये 60 भी। तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोयला को घुमाने ले गई थी। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चों को घुमाने ले जाने का कोई काम तो होता नहीं है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, कर ले भाई जैसे करना है, ठीक है। रुक जाती है। गृह स्वामी, अरे भाई मैं क्या कोई गलत कह रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। 9 इतवार, जो इतवार की तो छुट्टी मिलनी थी तो उसने उनको भी मान लिया कि तुमने काम नहीं किया। और कितने, 9 इतवार 3 छुट्टियां, 12 दिन, तो 12 रूबल उसने काट लिए। उधर कोयला 4 दिन बीमार रहा, बच्चा जो है कोलिया, कोयला नहीं कोलिया, 4 दिन बीमार रहा। तो तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया, 2 बच्चे हैं इसके। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांत में दर्द रहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी भी दे दी। तो 12 और 7 19 नागा, मतलब 19 दिन नहीं किया काम। तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं, 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है, परेशान हो जाती है। गृह स्वामी पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में ही हमेशा नुकसान उठाना लिखा है। मैंने जिसका भी भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई, 10 रुपये उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर में साफ सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। जो साफ सफाई करने वाली है ना, तुम्हारी लापरवाही है कि उसने उसके जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो नहीं? तो जूलिया मुश्किल से अपनी जो रोने वाली है बिल्कुल रोकते हुए बोली, जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है, उनकी देखभाल करना है, इसी चीज़ के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो कटेंगे ही। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रुपये और कट गए, 5 रूबल और कट गए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ इतना कुछ कहती,
आगे नहीं कह पाती। गृह स्वामी, अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं हर चीज डायरी में नोट करता हूँ, देखो मेरी डायरी। पन्ने पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे हैं तो दिए होंगे। गृह स्वामी, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो घटाओ, 27 41 में से 27 कर दिया इसने, 41 में से बचे 14। अब 60 के 14 पे ले आया ये इंसान। जूलिया कांपती हुई आवाज में आंसू पीती हुई, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, इससे ज्यादा नहीं। गृह स्वामी जैसे आसमान गिर गया हो। अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुमने बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचे 11। जेब से निकाल कर, लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हाथों से रूबल ले लेती है, कांपते स्वर में ही, जी धन्यवाद। गृह स्वामी सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है, भारी आवाज में कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह से 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? धन्यवाद किस बात का? जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए हैं ना साहब, इसलिए धन्यवाद कहा। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने तुम्हें ठग लिया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे सारे पैसे हड़प लिए, और बावजूद इसके तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में उसकी आवाज कांपने लगी। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक, बस यही आता तुम्हें करना? जूलिया डर जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। अब वो कहती है कि भाई और लोग तो मुझे इतने भी नहीं देते थे, मतलब शोषण हो गया है तो सीधा सीधा। गृह स्वामी क्रोध से कांपते हुए उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर। ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है इंसान भला कहने के लिए अपने आप को सब भला कहे हमें, उसके लिए इतना दब्बू, इतना भीरू, मतलब इतना कमजोर, इतना बोदा बावला बन जाए कि जो उसके साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे, सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम, हृदयहीन, मतलब संसार के लिए कहा है उसने सब, इस संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। दब्बू मतलब डरपोक, रीढ़ रहित जिसकी बैकबोन ही नहीं है, उसके तो बस की कुछ है नहीं, वो तो ऐसे पड़ा रहेगा, उसका कोई स्थान नहीं है। तो एक तरह से ये इसके साथ मजाक कर रहे थे, इसको शिक्षा देना चाहते थे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। बच्चे की गवर्नेंस का नाम था जूलिया। गृह स्वामी जूलिया से किसके बारे में बात करना चाहता था? उसकी तनख्वाह के बारे में। गृह स्वामी ने जूलिया के कितने इतवार काटे? 9। कोलिया की जैकेट फटने पर जूलिया के कितने रूबल कटे? ये आप उसमें से देखना। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मौखिक प्रश्न है, फिर लिखित प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्दों में कुछ हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू के शब्द मिक्स हैं, मतलब मिश्रित हैं। उन्हें अलग अलग छांटकर स्तंभ में लिखिए, हिंदी के हिंदी में, उर्दू के ऐसे लिखिए, अंग्रेजी के, और उन्हीं शब्दों को लिखिए जो विशुद्ध रूप से हिंदी में ही है। जैसे गवर्नेंस, ये अंग्रेजी का है, तनख्वाह उर्दू का है, ख्याल उर्दू का, ड्रेस उर्दू इंग्लिश का, स्वर है हिंदी का। तो इस तरह से इनको छांट के लिखिए। निम्नलिखित रंगीन शब्दों को शुद्ध हिंदी रूप में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तनख्वाह, वेतन, बीवी, गृह स्वामिनी, नुकसान। देखिए इसका हिंदी शब्द क्या है? नुकसान उर्दू का शब्द है।
निम्नलिखित मुहावरे एकांकी में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, इन्हें अर्थ सहित अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, गुस्सा आना, चेहरा पीला पड़ जाना, डर जाना, दबी जबान में बोलना, डरते हुए बोलना, आंखें छलछलाना, रोना, ठंडे छींटे मारना, गुस्सा शांत करना। इनका अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। समास का नाम लिखिए, समस्त पद बनाइए, जैसे हृदय से हीन, हृदयहीन, सर्वविनीत, अर्थ रहित, और समास का नाम लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।